हेडिंग लगाइए लाइफ हिस्ट्री और लिखिए इसके अंदर टीनिया की लाइफ हिस्ट्री देख रहे हैं हम और इसमें लिखिए टीनिया एक उभयलिंगी प्राणी है। टीनिया एक उभयलिंगी प्राणी है। लाइफ हिस्ट्री के अंदर इसका जीवन चक्र कैसे कंप्लीट होता है वो बात लिखनी होती है, ठीक है। टीनिया एक उभयलिंगी प्राणी है जिसका जीवन चक्र 2 परपोषी में कंप्लीट होता है, 2 होस्ट में पूरा होता है। जिसका जीवन चक्र 2 परपोषी 2 होस्ट में पूरा होता है। जिसका जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा होता है। और लिखिए इसमें मनुष्य इसका प्राइमरी होस्ट होता है, प्राथमिक परपोषी होता है। मनुष्य की किसमें रहता है? ये आंत में। आंत में रहने के लिए ये क्या होता है? चपटा फीते के समान होता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? फीताकर्मी कहा जाता है। मनुष्य की ये आंत में रहता है। और दूसरा परपोषी इसका कौन सा होता है? सुअर, जिसको इसका मध्यस्थ परपोषी भी कहा जाता है। मध्यस्थ परपोषी, इंटरमीडिएट होस्ट भी कहा जाता है। मध्यस्थ परपोषी आहार नाल से प्रवेश करता है ये सुअर के अंदर। क्या लिखा है? इसका जीवन चक्र 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। मनुष्य इसका प्राइमरी होस्ट होता है तथा सुअर इसका क्या होता है? मध्यस्थ परपोषी होता है। नेक्स्ट लिखिए निषेचन। कैसे इसमें फर्टिलाइजेशन होता है उससे पहले हमने पढ़ लिया स्पर्म और ओवम बनते हैं और अब होएगा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और लिखिए इसमें अब मैं आपको बताऊं इसमें अधिकांशतः सेल्फ फर्टिलाइजेशन की संभावना रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि एक आंत में संभवतः एक ही टीनिया रहता है, तो इसमें क्या होना पड़ेगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा। लिखिए टीनिया सोलियम में अधिकांशतः सेल्फ फर्टिलाइजेशन की ही संभावना रहती है। टीनिया सोलियम में अधिकांशतः सेल्फ फर्टिलाइजेशन की ही संभावना रहती है, क्योंकि एक परपोषी की आंत में एक ही टीनिया रहता है। क्योंकि एक परपोषी की आंत में संभवतः एक ही टीनिया रहता है। एक ही टीनिया रहता है। मैथुन की क्रिया के दौरान कोपुलेशन। मैथुन की क्रिया के दौरान आपको पता है मैथुन अंग के तौर पर नर में क्या पाया जाता है? सीरस पाया जाता है और फीमेल में वेजाइना पाई जाती है। अब क्या होएगा? एक प्रोग्लोटिड का सीरस उसी की वेजाइना में शुक्राणुओं को प्रविष्ट करवाएगा। लिखिए इस बात को। इस प्रकार के निषेचन में या मैथुन की क्रिया में एक प्रोग्लोटिड का सीरस है मेल पार्ट, वेजाइना है फीमेल पार्ट। एक प्रोग्लोटिड का सीरस उसी प्रोग्लोटिड या किसी अन्य प्रोग्लोटिड, दूसरे में भी कर सकता है लेकिन है तो जीव का एक का ही, तो सेल्फ होएगा। उसी प्रोग्लोटिड या किसी अन्य प्रोग्लोटिड की वेजाइना में पहुंचकर शुक्राणुओं को त्यागता है और निषेचन
अंडवाहिनी में संपन्न होता है और निषेचन अंडवाहिनी में संपन्न होता है। फर्टिलाइजेशन किसमें संपन्न होता है? अंडवाहिनी में। देखो रेयर ये संभावना होती है कि एक आंत में कई टीनियां रह रहे हो, तब क्या हो सकता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। ये बहुत रेयर संभावना होती है। बेसिकली कौन सा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? सेल्फ ही पाया जाता है। ठीक है, निषेचन हो गया। निषेचन के बाद में क्या बनता है? जाइगोट बनता है और फिर क्या होता है? क्लीवेज होता है, विदलन होता है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज जाइगोट का निर्माण हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज या जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ये जाइगोट यहां से ऊ टाइप में आ जाते। ऊ टाइप याद है क्या? जिसके चारों ओर महलिस की ग्लैंड थी और उसका संबंध किससे बना हुआ था? पित्तक वाहिनी से बना हुआ था, यानी कि वो पित्तक को भी प्राप्त करता है। ऊ टाइप। ठीक है, यह युग्मनज किस में आ गया? ऊ टाइप में आ जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा फिर। ऊ टाइप में आ जाता है और नेक्स्ट लिखें। यह युग्मनज पित्तक कोशिकाओं द्वारा घेर लिया जाता है। यह युग्मनज पित्तक कोशिकाओं के द्वारा घेर लिया जाता है। यह युग्मनज पित्तक कोशिकाओं के द्वारा घेर लिया जाता है और चारों ओर एक शेल या कवच का निर्माण हो जाता है। SHELL शेल या कवच का निर्माण हो जाता है। युग्मनज के चारों ओर क्या बन गया? कवच बन गया। ये लीजिए, चारों ओर शेल या कवच का निर्माण हो जाता है। अब इसको क्या कहेंगे? एग संपुट। हमने पढ़ा था ना, एग कैप्सूल। अब इस संरचना को एग कैप्सूल कहा जाता है, अंड संपुट कहा जाता है। अब इस संरचना को अंड संपुट कहा जाता है। अब इस संरचना को अंड संपुट कहा जाता है। अब आपको पता है कि ऊ टाइप के अंदर क्या बना हुआ है? जाइगोट है, जो अपने चारों ओर क्या बना रखा है? कवच बना रखा है, सेल बना रखी है। ठीक है, अब आपको पता है ऊ टाइप का संबंध रहता है एक बेलनाकार गर्भाशय से। किसमें रहता है? बेलनाकार गर्भाशय से इसका संबंध रहता है। तो आगे का चरण क्या होएगा? ये जाइगोट इस गर्भाशय में आकर स्थापित हो जाएगा। क्या होएगा? जाइगोट किस में आ जाएगा? गर्भाशय में आ जाएगा। लिखिए इस बात को। अब संपुट सहित जाइगोट ऊ टाइप से गर्भाशय में आ जाता है। संपुट सहित जाइगोट ऊ टाइप से गर्भाशय में आ जाता है। और इस दौरान महलिस की ग्रंथियां किसके चारों ओर थी? ऊ टाइप के चारों ओर थी। और अंडाशय के चारों ओर पित्तक ग्रंथियां। ध्यान रखना, अंडाशय के चारों ओर पित्तक ग्रंथियां जो पित्तक वाहिनी से आती है। ठीक है, और ऊ टाइप के चारों ओर महलिस की ग्रंथियां जो गर्भाशय में जब जाइगोट जाता है उस दौरान चिकना बनाए रखने का काम करती है। तो क्या लिखा आपने? इस दौरान महलिस ग्रंथियां चिकना मार्ग प्रदान करती है, चिकना माध्यम प्रदान करती है। चिकना माध्यम प्रदान करती है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन तो है नहीं कि भाई एक ही जाइगोट होएगा।
निषेचन तो बहुत सारे अंडों का हुआ था, तो क्या होएगा, बहुत सारे अंडे जाइगोट सेल सहित गर्भाशय में आकर स्थापित होते जाएंगे, और जैसे जैसे गर्भाशय में क्या आते जाएंगे, स्थापित होते हुए अंड आते जाएंगे, जाइगोट आते जाएंगे, निषेचित अंड कह सकते हैं, वो आएंगे, तो ये गर्भाशय क्या होता जाएगा, शाखित होता जाएगा, बहुत सारी शाखाओं में बंट जाएगा। और जब शाखाएं बनेगी तो ऑटोमेटिक इस गर्भाशय में, इस भाग वाले खंड में धीरे धीरे जनन अंग क्या होते जाएंगे, नष्ट। जनन अंगों का तो अब कोई काम ही नहीं रहा, इसमें क्या भर गया, इसमें तो अंडे भर गए निषेचित, अब तो परिवर्तन होना है, तो जनन अंग समाप्त हो जाएंगे, बहुत सारे शाखाओं में इसका गर्भाशय बंट जाएगा और उसमें जाइगोट भर जाएंगे। अब इस संरचना को क्या कहा जाएगा, ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहा जाएगा। तो लिख लीजिए इस बात को। जैसे जैसे युग्मनज संपुट गर्भाशय में आते जाते हैं, जैसे जैसे युग्मनज संपुट गर्भाशय में आते जाते हैं, जैसे जैसे युग्मनज संपुट गर्भाशय में आते जाते हैं, जाते मत लिखना, आते रहते हैं, थोड़ा सा सही कर लो ना सेंटेंस, आते रहते हैं, वैसे वैसे प्रोग्लोटिड शाखित होता जाता है, वैसे वैसे प्रोग्लोटिड शाखित होता जाता है, वैसे वैसे प्रोग्लोटिड शाखित होता जाता है। क्या हुआ, प्रोग्लोटिड, वैसे वैसे प्रोग्लोटिड शाखित होता जाता है, प्रोग्लोटिड शाखित होता जाता है। एक मिनट, प्रोग्लोटिड तो एक है, उसकी शाखाएं कैसे बनेगी, गर्भाशय शाखित होता जाता है, गर्भाशय शाखित होता जाता है और जनन अंग समाप्त हो जाते हैं, और जनन अंग समाप्त हो जाते हैं। और जनन अंग समाप्त हो जाते हैं। निषेचित अंडों से भरे हुए इस प्रोग्लोटिड को ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहा जाता है। निषेचित अंडों से भरे हुए इस प्रोग्लोटिड को ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहा जाता है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, इसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ होता है, और सेल्फ के अंदर मेल पार्ट कौन सा होता है, सीरस। एक का सीरस उसी प्रोग्लोटिड या कोई अन्य प्रोग्लोटिड, प्रोग्लोटिड क्या होता है, देह खंड, उसी प्रोग्लोटिड या किसी अन्य प्रोग्लोटिड के वेजाइना में जाकर शुक्राणुओं को छोड़ देता है, तो ओविडक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, अंडवाहिनी में निषेचन होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, और ये जाइगोट किस में चला जाता है, ऊ टाइप में चला जाता है, और इस जाइगोट के चारों ओर पीतक ग्रंथियां आकर क्या बना लेती है, कवच बना लेती है। अब इसको क्या कहा जाता है, अंड संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या जाइगोट संपुट भी कह सकते हो, अंड संपुट कहा जाता है। ये कहाँ जाएंगे, ऊ टाइप से गर्भाशय में चले जाएंगे, और बहुत सारे जब गर्भाशय में आ जाएंगे तो गर्भाशय क्या हो जाएगा, शाखित हो जाएगा, और इस प्रकार के शाखित गर्भाशय वाले प्रोग्लोटिड को क्या कहा जाता है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहा जाता है। ये हमने पढ़ा इसके अंदर क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है मैम,